Good morning. Is I'm audible to you? Am I audible to you, ma'am or sir? Whoever is there. Hello. Hello. Am I audible? आपको आवाज आ रही है मेरी? Shall we start the lecture? Hello. Am I audible, ma'am or sir? Hello. 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 तो बोलूं क्या? हाँ मैडम. Hello everyone. Am I audible, teachers?
Good morning, teachers. Am I audible? वॉइस आ रहा है मेरा? हेलो, हेलो टीचर्स. Ah, okay, there is a chat. Okay, so let's start the today's session. I'm going to share my screen. Here we need Google Chrome. Please, you also open Google Chrome in your PC or laptop. 5. Now here you have to go to the address bar. अभी हमने जो कल समझा है कि आर्डिनो सेंसर्स क्या होते हैं वो सारी चीजें हमने देख ली है. अब जो है उसका सिमुलेशन करना है. सो हियर वी नीड अ ऐप. सो आपको यहाँ एड्रेस बार पर इंटर करना है tinkercad.com. यहाँ पर आपको दिख रहा है मेरा tinkercad.com. You have to enter the same link in your address bar also. आप गूगल सर्च बार से भी सर्च कर सकते हैं बट वहां से आपको टाइम लगेगा मेन लिंक ढूंढने में. मेन पेज यहाँ से आपको डायरेक्टली डैशबोर्ड जो है टिंकर कैट का ओपन मेन पेज ओपन करके देगा. ओके, प्लीज गिव रिस्पॉन्स आइदर बाय वॉइस और बाय चैट. देन यू हैव टू प्रेस इंटर. मेरा जो है न्यू पेज ऐसे डायरेक्टली ओपन हो जाएगा बिकॉज आई ऑलरेडी रजिस्टर्ड हियर माय विथ माय ईमेल आईडी. बट आप लोग का ऐसे डायरेक्टली ओपन नहीं होगा. इट आस्क द टू लॉग इन योर अकाउंट. तो आप लोग पर्सनल अकाउंट क्रिएट करिए. पर्सनल अकाउंट में वहां पर पूछेगा योर चिल्ड्रन और पेरेंट. तो आप लोग क्या करिए, आप लोग पर्सनल अकाउंट क्रिएट करिए. सो वहां पर आपको ईमेल आईडी पूछेगा. इट विल आस्क द ईमेल आईडी. Done everyone? Got it everyone? The page of the Tinkercad login page. आप लोग प्लीज रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो मुझे नहीं समझ में आएगा. मुझे चैट में चैट बॉक्स से भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं. आई कैन रीड फ्रॉम द चैट बॉक्स. Here is a teacher.
अभी भी टीचर के जो बात नहीं आ रहा है प्लीज मुझसे पूछ लीजिए, मैं फिर से लिंक बता दूंगी आपको कैसे ओपन करना है। डन दिस मच। लॉगिन लॉगिन हो रहा है सबका। अगर आपका लॉगिन होगा तो आपका ये पेज दिखेगा एंड इट आस्क 3D डिजाइन। इट हैज अ कैटेगरी 3D डिजाइन। मैडम ऋषि के पेरेंट है, जरा बात करो तो। यहाँ 3D डिजाइन इट विल आस्क व्हाट यू वांट, 3D डिजाइन में करना है या सर्किट करना है। तो हमें क्या करना है, सर्किट। व्हाट वी वांट हियर। और ये कोड ब्लॉक्स पूछता है। सो कोड ब्लॉक्स भी नहीं चाहिए, वी नीड ये सर्किट। सो हमें सर्किट पर जाना है। यू हैव टू गो टू द सर्किट। आप जो बात में आ रहे हैं प्लीज मुझसे पूछ लीजिए, रिस्पॉन्स करिए ताकि मैं बता पाऊँ कि कैसे ये लिंक ओपन करनी है। देन वी कैन रन आवर प्रोग्राम हियर। कौन सी लिंक? Here you go to the new, तो यहाँ पर आप लोग को जब आप सर्किट में जाएंगे तो यहाँ पर यू कैन स्टार्ट योर न्यू पेज फ्रॉम हियर बाय क्लिकिंग द न्यू। न्यू पर क्लिक करेंगे देन इट आस्क अगेन कि व्हाट यू वांट टू क्रिएट हियर, आइदर 3D डिजाइन, सर्किट और कोड ब्लॉक्स। सो आप हमें क्या करना है, सर्किट करना है। सो वी विल क्लिक ऑन द सर्किट हियर।
सबका मेरे साथ चल रहा है आई थिंक। Now this all right side, this all are the components of uh, related hardware components which we are connecting with Arduino, or we are using this all for the electric connection or in the circuit. So if you will click here, you will get all basic Arduino microbit. There is a categories. So the default components are there. This resistor, LEDs, and पुश बटन, पोटेंशियोमीटर, ये सारी चीजें हमने कल देखा भी था कि कैसे होती है ये। देन दिस इज द कोड। इफ यू वांट टू राइट सम कोड्स, हमें बाद में लिखना होगा कोड, तो हम ये वाला सेक्शन पे क्लिक करके जाएंगे तो यहाँ पे पूछे, अभी हमने कुछ बनाया नहीं है तो ये नहीं पूछेगा। दिस विल यूज फॉर स्टार्ट और स्टॉप द सिमुलेशन। सिमुलेशन पता है आपको, जो भी सर्किट हम बनाएंगे उसको रन करना है बाय सिमुलेशन। And here there is a this is a connector means wire. Yeah, this will work as a wire. This is a connector, and कनेक्टर का जो कलर है, अब हम एक ही कलर वायर से अगर सारे कनेक्शन करेंगे तो हमें इश्यू हो सकता है, मतलब वायर पहचानने में। इट इज डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द वायर्स। So we can change the color by clicking here, by choosing the color here. Then after this is toggle node visibility, इसका तो हमें वैसे भी यूज नहीं करना है। Then this is a copy, जो कि अभी इनेबल नहीं है, डिसेबल है। If you need to make something, make a copy of some components or anything, you can make copy by clicking here. Then this is a paste button, you can paste by clicking here। ऐसे ही कॉपी और कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से कर सकते हैं। और ये क्या है, ये भी डिसेबल है। दिस इज अ डिलीट। हेलो, हाँ, कुछ पूछना है आपको? शिवाजी स्कूल से कोई है क्या? बिकॉज शायद आप लोगों का आज फर्स्ट डे है। शिवाजी स्कूल से है क्या कोई? तो आप लोगों का फर्स्ट डे है तो मैं शॉर्ट इंट्रो, अगर आप है तो बता दीजिए, तो मैं एक शॉर्ट इंट्रो दे देती हूँ हम क्या कर रहे हैं उस चीज का। मैम मैं अभी ज्वाइन किया, एक बार आप स्टार्टिंग से थोड़ा इंट्रो दोगे? ओके, कौन सा वेबसाइट है चलो, वो बताना था मुझे। हाँ एक सेकेंड। टेक अ न्यू टैब and here on the address bar you have to write tinkercad.com। आप जब ये लिखेंगे ना सर, तो आपका डायरेक्टली जो ओके। मेन डैशबोर्ड है वही ओपन होगा। इधर आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, बट आपको लिंक, मेन लिंक ढूंढने में टाइम लगेगा। सो आप एड्रेस बार पर डालिए tinkercad.com। ओके मैम। सो आप जब क्लिक करेंगे तो मेरा यहाँ पे डायरेक्टली मेन पेज ओपन होगा, बट आपका डायरेक्ट मेन पेज ओपन नहीं होगा, बिकॉज इट आस्क द लॉगिन आईडी, इट आस्क द अकाउंट। तो आपको पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा। सो दैट इज अ कैटेगरीज ऑफ ओके मैम। ईमेल। हाँ, इट आस्क आइदर यू आर टीचर और पेरेंट और चिल्ड्रन, तो आप पर्सनल अकाउंट क्रिएट करिए। तो ओके मैम। पर्सनल अकाउंट में इशू नहीं होता, इधर टीचर और पेरेंट करने में फिर वो क्लास क्रिएट करने के लिए कहेगा और थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पर्सनल अकाउंट पे ओके मैम। जाकर आपको ईमेल और डेट ऑफ बर्थ आपका पूछेगा, वो सारी चीजें डालकर आप फटाफट ये पेज पर आ जाइए, फिर मैं बताती हूँ। ओके मैम।
और कोई और भी जिसका अभी तक नहीं हुआ प्लीज ऐसे करके और फिर ओपन कर लीजिए, वरना आप लोगों का छूट जाएगा, पीछे हो जाएंगे। बिकॉज ये आर्डिनो का जो है सेकेंड लेक्चर है, तो आज लास्ट लेक्चर है। कल हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि what are the sensors, what are the how many components are there which we are using in the with Arduino, and माइक्रोबिट देखा था मैम, हार्डवेयर मैडम ने माइक्रोबिट का एक प्रोग्राम भी कल बताया था, और उसके पहले भी हमने माइक्रोबिट इन डिटेल देखा है। और आर्डिनो का स्ट्रक्चर मैडम ने बताया था आपको। डिफरेंट टाइप्स के एलईडीज, बटन्स, कीपैड्स भी हमने कल देखे थे, तो वो सारी चीजें अभी हम आज यूज करेंगे। और फिर क्या कहते हैं, उससे सर्किट बनाएंगे। जब मेन पेज आप जब लॉगिन कर लेंगे, जो भी लॉगिन कर रहा है, मैं सबको बता रही हूँ कि जब आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद जब मेन पेज आता है, तो टिंकर कैट जो है वो सिर्फ एक पर्पस के लिए, एक फीचर नहीं है उसका, इट हैज 3 फीचर्स। आप 3D डिजाइन भी कर सकते हो, जो कि हम 9th स्टैंडर्ड के लिए करने वाले हैं इसी में। और आप सर्किट कर सकते हो, और एक कोड ब्लॉक्स देता है, जो कोड ब्लॉक से आप बना सकते हो। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सर्किट। सो यू हैव टू क्लिक ऑन द सर्किट। यहाँ पे मैं फिर से ओपन करके आपको दिखा देती हूँ कि हाउ टू ओपन दिस। tinkercad.com डालना है एड्रेस बार पर, यू हैव टू क्लिक, प्रेस इंटर। देन ये पूछता है 3D डिजाइन, देन सर्किट, तो आपको सर्किट पर क्लिक करना है। सर्किट पर जाने के बाद यू नीड अ न्यू पेज, सो यू हैव टू क्लिक ऑन अ न्यू, प्लस न्यू है राइट साइड। तो यहाँ पर आपको फिर से अगेन सर्किट पर ही क्लिक कर, ओके, बिकॉज आज हम सर्किट पर वर्क करेंगे। तो आपको अगेन सर्किट पर ही क्लिक करना है। सो यू विल गेट अ द न्यू पेज ऑफ सर्किट। मैम क्रिएट ए न्यू क्लास करना है? नहीं नहीं, पर्सनल अकाउंट करना है क्रिएट। पर्सनल अकाउंट ब्लू कलर का टैब आता है। ओके। क्लास और टीचर मत क्रिएट करिए सर, फिर आपको इश्यू हो जाएगा, हाँ। लंबा प्रोसीजर लेंथी हो जाएगा। हम्म। मैम फिर से लॉग आउट किया मैंने, अभी यहाँ पे एजुकेटर दिखा रहा है, स्टूडेंट विद क्लास कोड, स्टूडेंट अकाउंट। तो किस पे क्लिक करना है मुझे, या पर्सनल अकाउंट? पर्सनल अकाउंट का अकाउंट आपने क्रिएट किया है ना, तो पर्सनल हाँ। अकाउंट पर ही क्लिक क्लिक करिए। फिर से वो लॉगिन पूछेगा शायद, नहीं तो डायरेक्टली आपका ईमेल ले लेगा। क्योंकि कैसा होता है ना, और अभी हम जो भी कर रहे हैं ना, ऐप इन्वेंटर हो या जो भी हो, आप हम्म। जो मैंने ऐप इन्वेंटर के टाइम बताया था कि आप जो है पहले से ईमेल को अपने गूगल में ओपन रखिए, तो वो डायरेक्टली सिर्फ पूछता है और हमें क्लिक करना है, वहां पे इंटर करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये ओके। थोड़ा सा टाइम सेविंग होता है, टाइम बचता है। हम्म। ओके, सो ओके आप मैम। ऐसे करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ओके, अभी पर्सनल अकाउंट के ऊपर क्लिक किया, फिर अभी कहाँ पे करना है क्लिक? क्रिएट ए न्यू क्लास। क्रिएट अ न्यू क्लास, क्लास ब्लू नहीं कलर का पूछता है, टैब दिखा रहे हैं। डायरेक्टली वो ईमेल आईडी पूछता है मुझे, फिर हाँ, यहाँ से। ईमेल आईडी इनपुट किया। हाँ, उसके ईमेल, बाद उसके बाद पूछ रहा है। हाँ, उसके बाद मुझे एक टैब दिखा रहा है कि क्रिएट ए न्यू क्लास, ब्लू कलर का। 1 सेकेंड,
क्योंकि मेरे ख्याल से क्लास ने पर्सनल अकाउंट में क्लास तो नहीं दिखता है, मैंने जितनी बार क्रिएट किया है। मुझे एक बार चेक करने दीजिए। हम्म। जब पर्सनल अकाउंट पे आप जाते हैं ना, तो वहां पे वो पूछता है साइन इन विद गूगल। ओके। हम्म। हाँ, सो आपको वहां पर क्लिक करना है साइन इन विद गूगल। ओके तो मैम। डायरेक्टली आपका, अगर आपने लॉगिन किया है ना, तो वो पूछ लेगा वो, नहीं तो फिर ईमेल, अगर आपका लॉगिन नहीं है, हम्म। जो जैसे मैंने बताया था कि लॉगिन करके छोड़ देना है, उससे साइन आउट नहीं करना है, तो आपका गूगल में हमेशा वो ईमेल आईडी दिखती है। तो अदरवाइज नहीं, तो फिर आपका ईमेल आईडी पासवर्ड वो पूछेगा। ओके मैम। और अगर छोड़ दिया है तो डायरेक्टली वह ईमेल शो करेगा, आप क्लिक करेंगे तो पूरा पासवर्ड के साथ ऑटोमेटिक ले लेगा। ओके। हम्म। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, सर। एक्चुअली मुझे आपने कुल बाइगेरी ये कैसे लाया है मैम? स्कूल। नहीं, कुल बाइगेरी वो ये अ, ये जो है ना सर, ये किसी अदर लैंग्वेज में ये नेम ऑफ द प्रोजेक्ट दे रहा है, तो यू कैन एडिट ईयर। अभी हम जो फर्स्ट बनाएंगे सिंपल एलईडी बिल प्रोग्राम बनाएंगे। सो आपका ये पेज आ गया है। नहीं मैम, मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं कहाँ से अच्छा। लाऊं? ओके, सो यहाँ पर आप जाकर, मैं फिर से वही तो कब से पूछ रही हूँ। आप जाइए, आप गूगल का न्यू नहीं नहीं, टैब मैं ये हो गया है मेरा। लॉगिन हो साइन गया अप भी हो गया, हाँ। लेकिन वहां है। से आगे कहाँ जाऊँ? आप वहां पर जाएंगे ना, न्यू पर, आपको न्यू पूछता है। मैं बताती हूँ आपको कैसे जाना है, कहाँ तक आपका पहुंचा है। यहाँ पर आप जब जाते हैं ना, तो यहाँ पर आपको न्यू पूछता है। न्यू टैब जैसे मेरा दिख रहा है ना, प्लस न्यू, आपको कहीं पर तो दिखेगा। एक्चुअली मैं आपका ये पेज ओपन डैशबोर्ड हुआ सर। ये पेज ओपन हुआ जो मेरा दिख रहा है आपको। नहीं। यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी लेफ्ट साइड दिख रहा है, अंसारी नूर फातिमा मेरा दिख रहा है। आप जो आईडी से करेंगे आपको दिखेगा। आपने साइन आउट तो नहीं कर दिया है ना? नहीं मैम, तो आपको ऐसे, आपका जो जैसे मेरा लेफ्ट साइड दिख रहा है ना, तो आपको सेम वैसे ही दिखेगा। एक्चुअली मुझे यहाँ पे पेरेंट गेट पेरेंट्स अप्रूवल वगैरह मतलब आया है। आपने जो साइन अप किया है, वो पेरेंट्स अकाउंट से किया है क्या? नहीं इसके मैम, लिए पर्सनल किया है। पर्सनल किया है। तो आपने जो डेट ऑफ बर्थ डाली है वो बहुत कम डाली है क्या? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का इशू रहता है, मतलब कोई चाइल्ड है तो उसका 2008 ओके 2006 है, तो ओके पेरेंट का ओके। पूछेगा। हाँ, तो आप वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अब तो चेंज नहीं कर सकते। मैं क्या कर दूसरा डाल सकते? देता हूँ अकाउंट। ठीक है, अगर है तो डाल दीजिए, नहीं तो फिर हाँ, दूसरा ईमेल से आप दूसरा उसको, अकाउंट डाल बहुत देता लंबा प्रोसीजर हो जाएगा सर। हूँ। नहीं नहीं, दूसरा अकाउंट डाल देता हूँ। ओके ओके सर, डालिए। डेट ऑफ बर्थ अकाउंट क्रिएट ऐसा आप कोई होगा। 90s का डेट ऑफ बर्थ डालिए, 1991 या फिर हो 1980। हाँ, हाँ, तो वो वहां का 2000 का रहेगा ना, तो सर वो एज अ चाइल्ड लेगा। ठीक है मैम। शिवाजी स्कूल से कोई आया है क्या? शिवाजी स्कूल फर्स्ट डे। नो मैम। हाँ सर, आप तो ब्लूमिंग बर्ड से हो, बट ये कोई एज अ टीचर करके नेम मुझे दिख रहा है, ये मुझे नए लग रहे हैं, बट वो रिस्पॉन्स नहीं करते ना कोई। चलेगा, इट्स ओके। आप सबका जहाँ ओपन हो जाता है ना, तो मुझे बता देना एक बार, देन वी विल। हाँ मैम आज न्यू जूम मीटिंग का लिंक क्रिएट किया आपने? हाँ, आज जो जूम का जो हमारा शेड्यूल था ना, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, मतलब
हमें अच्छा। लगा नहीं था इतना लंबा जाएगा, तो वो इसलिए मुझे न्यू करना पड़ा क्रिएट। ओके, इसके लिए लेट हुआ। मैं सब लिंक ट्राई किया, मुझे ओपन नहीं हो रहा था मीटिंग। ओह सॉरी। आज लेक्चर नहीं है। सॉरी सर, मैं मुझे लगा कि आज सबको लिंक का इश्यू होगा। हाँ। मैं कल से देखती हूँ ओल्ड वाले लिंक से ही करने के लिए। ओके मैम, नो प्रॉब्लम। मैम हो गया मैम। ओके थैंक यू सर। सब सारे थैंक यू टीचर्स मैम। का हो गया ना? तो मैं फिर स्टार्ट करती हूँ। ओके, हाँ यस तो मैम। यहाँ पर हमें जाना है न्यू पर। सबको मेरा न्यू दिख रहा है, राइट साइड ब्लू कलर का टैब है। देन यू हैव टू गो टू द सर्किट, क्योंकि हमें क्या बनाना है, सर्किट। और फिर यहाँ पर ये हमें न्यू पेज देगा यहाँ। सो दिस इज अ, तो यहाँ पे ये जो नाम है ना, दिस इज अ नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, सो आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जब हम कुछ भी टिंकरिंग करते हैं ना, तो उसका वो जो है ना शॉर्ट में वो दिखता भी है, कि मतलब स्मॉल विंडो में दिखता भी है कि आपके अंदर प्रोजेक्ट में क्या है। अदरवाइज आप रीनेम कर देना, अच्छा रहेगा। अभी यहाँ पर दिस इज आवर इंटरफेस ऑफ दिस सर्किट, 3D टिंकर कैट सर्किट। तो यहाँ पर ये दिस ऑल आर द कंपोनेंट्स राइट साइड जो आपको दिख रहे हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, एलईडी, पुश बटन, पोटेंशियोमीटर, बैटरीज, आर्डिनो, माइक्रोबिट, ये सारी चीजें, फोटो रजिस्टर जो कल मैंने बताया था आपको, और सॉइल मॉइस्चर सेंसर, डायोड, अल्ट्रासोनिक सेंसर, पीआईआर सेंसर, पेजो, टेम्परेचर मल्टीमीटर। तो ये सारी चीजें जो है ना, दिस ऑल आर द कंपोनेंट्स विच वी आर connecting with Arduino, or then we will make the circuits. If you will click here, you will get the some more categories of this components. तो Arduino में जाएंगे तो you will get the different types of Arduinos, माइक्रोबिट में जाते हैं, और थोड़ी सी वो सर्किट्स जो है वो खुद से एज एग्जांपल बना के भी देता है। तो ये ब्लिंकिंग की है, ये लाइट कैसे ब्लिंक करना है, फेड, ये वो बटन्स को कैसे कनेक्ट करना है, तो ये थोड़ा सा एग्जांपल के साथ भी देता है। अदरवाइज हम बाय डिफॉल्ट बेसिक पर ही रहते हैं। ऐसे आप जब जिस पर क्लिक करेंगे आपको यू विल गेट समथिंग न्यू हियर, कि वो वहां पर उसका कैटेगरीज के हिसाब से। नाउ द हियर दिस इज अ कोड सेक्शन। इफ यू विल क्लिक हियर, आपने जो भी जो सर्किट बनाई है, अगर वो एक थोड़ी सी सिंपल सर्किट नहीं है, एकदम सिंपल रहेगा, तो उसमें जैसे एक बटन लाइट ऑन करना है, या फिर पोटेंशियोमीटर से कुछ कंट्रोल करना है, तो हमें वहां पर वी डोंट नीड टू राइट द कोड। बट थोड़ा सा अगर एडवांस है तो वहां पर हमें कोड भी लिखना होगा, तो हम मैं बताऊंगी हाउ टू राइट हियर। तो अभी मेरा कुछ भी यहाँ पे सर्किट नहीं है, तो ये प्रोग्राम कोड जो है वो ब्लैंक रहेगा। इफ आई विल ड्रैग समथिंग हियर, जब जब आर्डिनो के साथ वर्क करेंगे ना, तब यहाँ पे कोड लिखना है, अदरवाइज कोड नहीं लिखना है। अगर मैं सिंपल बैटरी के साथ कुछ कनेक्ट कर रही हूँ, सर्वो मोटर के साथ कुछ कनेक्ट कर रही हूँ, तो वहां पे मुझे नहीं लिखना है। ओके, जब आर्डिनो आएगा तभी कोड भी यहाँ पर इनेबल होता है। उसके बाद दिस इज अ सिमुलेशन टू स्टार्ट और स्टॉप द सिमुलेशन, जो हमारे सर्किट को सिमुलेट करके रन करके दिखाएगा बाय विदाउट टचिंग द फिजिकल कंपोनेंट्स। यहाँ पर सिर्फ सिमुलेट करके हमें दिखा देगा कि हाँ ये वर्क कर रहा है, सर्किट्स करेक्ट है या नहीं। देन दे हियर दिस इज अ कनेक्टर, जो कि वायर एज अ वायर हम यूज करेंगे, तो ये नॉर्मल वाला ही यूज करेंगे अभी तक। और दिस द कलर्स ऑफ द वायर्स, यू कैन चूज एनी कलर फ्रॉम हियर, जिसका कुछ यूज ऐसा है कि हम अगर वी हैव 2 or 3 वायर्स, तो इट इज इजी टू रिकॉग्नाइज बाय
this color. Then this is undo redo arrow. ये दोनों का इतना कुछ काम नहीं है, लगेगा तो मैं बताती हूँ। ये दोनों भी जो है आपको रोटेट करने के लिए जो ट्रायंगल है रोटेट करने के लिए यूज होता है, और ये जो है मिरर इसके लिए कि आपको डबल चाहिए तो ये भी मैं बता दूं, ये रोटेट वाला यूज होगा। और उसके बाद दिस ऑल थ्री आपको पता है, दिस इज कॉपी, बीच वाला पेस्ट, एंड दिस इज डिलीट। तो आपको अगर कंपोनेंट कॉपी करना है तो आप यहाँ से करिए, डिलीट करना है या और पेस्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ओके, so now let's start creating a first circuit which is simple LED, blinking LED। तो यहाँ पर what we need here, we need a coin cell 3 voltage battery। यहाँ से सिंपली आपको ड्रैग करना है। डन एवरीवन? डन मैम। हाँ, देन यू नीड एलईडी। एलईडी भी वहीं पर दिया हुआ है। अच्छा, जब एलईडी हम लेते हैं ना तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज है, जैसे ऐप इन्वेंटर में प्रॉपर्टीज आती है ना कंपोनेंट की, सेम ये जो पॉपअप बॉक्स जो यहाँ पर ओपन होता है ना, जो भी जिस पर भी मैं क्लिक करूंगी, बैटरी पर किया तो बैटरी के नाम पूछ रहा है, सो वी कैन चेंज द नेम ऑफ द दिस बैटरी हियर। और वहां पे ये भी बता रहा है कि नंबर ही कुछ देना है विद मतलब इट विल नॉट टेक द टेक्स्ट और लेटर्स। और यहाँ पर एलईडी में नेम नंबर से ही दे रहा है, उसके बाद कलर, अगर आपको कोई और कलर का चाहिए, ब्लू तो यहाँ पे ब्लू आ जाएगा, रेड तो रेड, व्हाइट, ग्रीन, आपको जो कलर का एलईडी चाहिए आपको वो कलर का एलईडी यहाँ पर देगा। ओके, देन आई एम गोइंग टू टेक माय कलर एज वायर कलर एज ब्लैक। अभी एलईडी और कॉइन बैटरी दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव है, बट कॉइन बैटरी का यहाँ पर दिया हुआ है ये जो रेड कलर, मतलब 2 कलर्स है यहाँ पे, रेड वाला जो है वो पॉजिटिव है और ब्लैक वाला जो है वो नेगेटिव है, जो नीचे डाउन साइड है। ये हमें समझ, कलर से भी समझ में आता है पॉजिटिव नेगेटिव। और कहीं पर बैटरी में अगर हम ये वाला बैटरी लेंगे ना 9 वोल्टेज या फिर 1.5 वोल्टेज का जो रेक्टेंगुलर, तो यहाँ पर प्लस माइनस बना होता है, वहां पर दिखाया होता है, शो करता है कि ये है। अभी एलईडी में पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, सो ये वाला जो है ये कैथोड, ये नेगेटिव है, एंड दिस एनोड जो जो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है ये जो है पॉजिटिव है। ओके, सो अभी मैंने लिया है ब्लैक कलर वायर, तो ब्लैक कलर वायर से मैं कनेक्ट करती हूँ एलईडी के नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर दिया। बहुत इजीली कनेक्ट होता है, आप माउस से इजीली कनेक्ट कर सकते हो इसको, आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो, बाद में भी इसको कम ज्यादा कर सकते हो, कोई इशू कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें, बहुत ही स्मूथ वर्क है, स्मूथली कनेक्ट होता है। डन मैम। ओके सर, देन एवरीवन डन? मैम विदाउट रजिस्टर हमें ग्राउंड को भी कनेक्ट करना है ना, माइनस को, प्लस एंड माइनस का वायर एलईडी को। मैं बताती हूँ, रजिस्टर चाहिए भाई, अभी मैं पहले नहीं ली, अभी मैं बताती हूँ कैसे रजिस्टर। रजिस्टर मैंने बताया था क्या है, ब्रेकर है। तो अभी यहाँ पे मैं कलर फिर चेंज करती हूँ, कोई भी कलर ले सकते हैं, मैं ग्रीन ले लेती हूँ। और यहाँ से इसका जो पॉजिटिव है इसके बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। ओके, एवरीवन्स डन? यस मैम। सीमा मैम, मैम यू आर फ्रॉम शिवाजी स्कूल? अरे देवकर मैम। ओके ओके, ओके, सो यहाँ पर अभी मैं आपको सिमुलेट करके दिखाती हूँ कि ये विदाउट रजिस्टर कैसे सिमुलेट होगा, क्या है, और यहाँ पर इसका क्या। अभी यहाँ पे देखिए एलईडी मेरा ग्लो हो रहा है, आप लोग का भी ग्लो होगा, लेकिन उसके ऊपर यहाँ पर मुझे कुछ वार्निंग दे रहा है। क्या दे रहा है? करंट थ्रू द एलईडी इज 61.9 mA। एम्पलीफायर, ए फॉर एम्पलीफायर, while recommended maximum is 20
MA the usable lifetime of LED may be reduced. इट मीन्स हमें बता रहा है कि ये कितना हाई वोल्टेज उसको करंट मिल रहा है, जिससे कितना हाई मिल रहा है, और उसका जो मिनिमम 61 मिल रहा है, उसका जो मैक्सिमम है जो एलईडी का कैपेसिटी वो क्या है 20 mA। तो यहाँ पे एलईडी का जो लाइफ है मतलब वो जल्दी खराब हो जाएगा, वो उसका लाइफ जल्दी खत्म हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी आर कनेक्टिंग। अभी मैं स्टॉप सिमुलेशन करती हूँ और इसलिए अभी इसको यहाँ से डिलीट करते, मैं सेलेक्ट किया, अब यहाँ से मैं डिलीट करती हूँ। अब मैं आपको रजिस्टर कनेक्ट करके बताती हूँ कि व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस, के रजिस्टर से अब ये वाला जो चीज है वो नहीं होगा, हमारा जो एलईडी है उसका जो कैपेसिटी के हिसाब से उसको मिलेगा। देखिए अभी एलईडी इतना फास्ट ग्लो नहीं हो रहा है, इतना अच्छे से पूरा ग्लो नहीं हो रहा है, बट जो जितनी उसकी कैपेसिटी है 20 mA की, वो उतना पूरा रजिस्टर के थ्रू दे रहे हैं, बट इसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि क्या हम एलईडी जो एज अ ब्रेकर मैंने बताया था वो क्यों, वो उसका क्या मीनिंग है। डन मैम। हाँ तो आप ऑल डन एवरीवन? यस मैम। ओके सो आप लोग अभी यहाँ पर अगर इफ यू नीड टू गिव द नेम एनी सुटेबल नेम, सो आप लोग यहाँ पर सिंपल एलईडी या सिंपल फर्स्ट प्रोग्राम ऐसा कुछ दे सकते हैं। यहाँ पे मेरा बेसिक। शायद मेरा नाम पहले से है तो ये ले नहीं रहे। हाँ सिंपल एलईडी ले लिया, ओके। अच्छा डेमो 1 भी ले, तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा है, ले लेना। अभी यहाँ पे 10 एवरीवन ना, इफ यू विल क्लिक हियर यू विल गेट द न्यू पेज। यहाँ पे लेफ्ट साइड में टिंकर कैट का जो डैशबोर्ड का जो लोगो है वहां पर जब क्लिक करते हैं, हाँ सो अगेन यहाँ से न्यू पेज लेना है, सर्किट पर क्लिक करना है और सर्किट को सर्किट क्रिएट करेंगे। अभी यहाँ पे एक दो चीजें मैं स्किप कर रही हूँ, पैरेलल सर्किट को जिसका दूसरा अभी हम पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट करेंगे सेम क्वाइन बैटरी को। क्वाइन बैटरी को ड्रैग किया, देन वी नीड दिस पोटेंशियोमीटर, जो कि आपने कल बेस्ट एग्जांपल बताया था कि जैसे फैन का रेगुलेटर रहता है, ये एग्जैक्टली वैसे ही वर्क करता है। जैसे जितना आप वोल्टेज करंट देना चाहते हैं उतना आप उसको मूव करेंगे तो वो देता रहेगा। देन अभी इसको रन करने के लिए वी नीड अ दिस एलईडी जो हमें आउटपुट शो करता है। देन वी नीड अ रजिस्टर ऑल्सो, क्योंकि पोटेंशियोमीटर को भी करंट कितना चाहिए इट डिपेंड्स ऑन द, वी नीड अ रजिस्टर। देन यहाँ पर मैं ब्लैक वायर ले लेती हूँ। अब जो इसका नेगेटिव एंड है सेम जैसे मैंने फर्स्ट वाले में हमने कनेक्ट किया है, नेगेटिव एंड ऑफ द एलईडी विथ नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी। डन एवरीवन? डन मैम। यस मैम। हाँ ओके देन टेक अ न्यू कलर, मैंने रेड ले लेती हूँ या वो जो भी आपको चाहिए, और इसका जो रेड पॉजिटिव ऑफ द बैटरी विथ कनेक्ट विथ दिस रजिस्टर एंड
कनेक्ट विथ वन एंड ऑफ द, मैंने लास्ट वाला एंड ले लिया है बिकॉज जो इसका फर्स्ट एंड है वो हमेशा ग्राउंड होता है, और ये वाला जो है वाइपर, ये जो है डेटा के लिए है। सो ये जो हमने पॉजिटिव दिया है, ये अगर इफ यू हैव एनी थ्री कनेक्शंस तो हमें वन ग्राउंड के लिए यूज करना है, वन डेटा कनेक्शन के लिए जो कि ये बीच वाला वाइपर है, और वन फॉर द वोल्टेज और करंट के लिए। तो ये मैंने वोल्टेज या करंट के लिए ज्वाइन कर दिया है। अभी मेरा क्या बचा है, दिस डेटा कनेक्शन। सो डेटा के लिए मैं ग्रीन कलर लेती हूँ, सॉरी, अभी मैं ग्रीन कलर लेती हूँ। और आप कोई भी सुटेबल कलर ले सकते हैं, ये कोई ये नहीं है, सिर्फ रिकॉग्नाइज करवाना है इसको कि हाँ हमें रिकॉग्नाइज करने के लिए इजी होता है। आप इसको मूव भी कर सकते हैं जिसके थ्रू, अगर आपको कनेक्शन में कोई इशू हो रहा है तो कोई भी कंपोनेंट अगर आपको मूव करना है, कुछ करना है तो आप कर सकते हैं। डन दिस मच। यस मैम। हाँ, सो अभी इसका एक कनेक्शन, एक जो पोर्ट था वो बच जाता है हमारा टर्मिनल 1। तो यहाँ पे इसको आप क्या करेंगे, इसको ग्राउंड चाहिए, ओके, पोटेंशियोमीटर को भी ग्राउंड चाहिए। तो अभी मेरा ग्राउंड का जो वायर है वो ब्लैक है, तो मैं सब जगह अगर ब्लैक रखूँ तो अच्छा होगा। तो यहाँ से मैं इसको ब्लैक वायर लेकर इसके, या तो यहाँ से भी ले जा सकती हूँ या तो दूसरे साइड से भी ले जा सकती हूँ, और इसके एंड से कनेक्ट कर देती हूँ। ओके ओके, सो यहाँ पर ये मेरा कनेक्शन जो है कंप्लीट है। आई होप यू ऑल आर डन। डन मैम। देन यस गो टू मैम। द सिमुलेशन, सिमुलेट करके देखेंगे। तो हमारा जो सिमुलेशन है वो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि ये पोटेंशियोमीटर एकदम जीरो पर है। अब जैसे जैसे आप पोटेंशियोमीटर का रेट बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे देखिए थोड़ा थोड़ा आपका एलईडी ग्लो हो रहा है। और फिर जैसा जैसा आप हाई करेंगे, अभी थोड़ा ये हमारे पीसी का भी ये रहता है ना, मीन्स लाइट रहता है ना, तो हमें इतना साफ दिखता नहीं, क्लियर। बट देखिए जब मैंने एकदम हाई कर दिया तो मेरा एलईडी थोड़ा सा ग्लो दिख रहा है। आप लोग अपना करेंगे तो आपके पीसी में दिखेगा आपको। यस मैम, हो रहा है। हाँ, मैम फिर से एक बार दिखाई ना वो ग्लो, आपने हाई कैसे किया? आप स्टार्ट सिमुलेशन पे करिए वरना नहीं होगा वो, ये मूव नहीं होगा। नहीं नहीं, हाँ वैसे। हाँ, आप स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करिए, फिर क्या बोलते हैं इसको मूव कर सकते हैं इजीली, जैसे भी मूव करना है। मैम नहीं हुआ मेरा। आप स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करिए सर। क्या? हाँ, अभी इसको जो है मूव करिए। आपका कनेक्शन सही है सर, आप कनेक्शन एक बार प्लीज चेक योर कनेक्शन वंस। हाँ मैम। सो आपका यहाँ पर ऐसे जब ले जाएंगे लास्ट एंड पर तो पूरा फुल ग्लो होकर दिखाएगा। वैसे थोड़ा थोड़ा ग्लो होता रहेगा लेकिन हमें समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो लाइट है ना स्क्रीन का, उसकी वजह से इतना एलईडी की दिखता नहीं है एलईडी। आप मूव करिए सर, आपको दिखना चाहिए। अगर कनेक्शन, इफ योर कनेक्शन इज एग्जैक्टली लाइक दिस, तो आपका कहीं पे भी कुछ भी मिस्टेक नहीं है तो आपका रन होगा। अदरवाइज नहीं तो कुछ अगर इश्यू रहेगा ना तो वहाँ पे वार्निंग भी देता है, जैसे मैं फर्स्ट ही सर्किट में बताई कि जैसे वार्निंग देता है, आप एक बार चेक कर लीजिए। देखिए ये वाला वायर जो है वो ग्राउंड से, बीच वाला जो है वो, अच्छा इसको मैंने मूव किया है। हाँ, आपने देखा था कि मैंने अपना पोटेंशियोमीटर ऐसे मूव किया था, ये ऐसा नहीं दिख रहा था। मैम हो गया मैम, हो चालू गया, है अभी। ओके हाँ। ओके, गुड। देन अभी हम लोग देखते हैं एक ऑब्जेक्ट डिटेक्टर।
विथ PIR सेंसर से। सो इसको अगर आपको नाम देना है तो आप दे सकते हैं पोटेंशियोमीटर। सॉरी, आप पोटेंशियोमीटर नाम दे सकते हैं। Then you can create a new page by clicking here. Again, go to the new and you have to click on the circuit. Then यहाँ पर we will work with PIR sensor. So PIR sensor को मैं यहाँ पर ड्रैग कर देती हूँ। PIR सेंसर का एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ कि इसका वर्क क्या है। PIR सेंसर डिटेक्ट्स द मोशन changes infrared radiation emitted by objects that are moving is in its field of view। मतलब आपके जो भी ऑब्जेक्ट है उसके इंफ्रारेड रेडिएशन से वो उसको डिटेक्ट करेगा ऑब्जेक्ट को कि वो आपके करीब है या दूर है, वो बताता है। ओके, सो यहाँ पर मैंने ये ले लिया है। देन वी नीड अ बैटरी। सो हम लोग वी नीड दिस बैटरी 1.5 वोल्टेज बैटरी। ये भी मैंने ले लिया अभी यहाँ। अभी जो ये है 1.5 वोल्टेज का है, इट मीन्स इसका जो कैपेसिटी है ये बहुत ही ज्यादा कम है, इसका वोल्टेज बहुत ही ज्यादा कम है हमारे प्रोग्राम के लिए। सो हम बैटरी को भी ये डबल ट्रिपल करके उसकी कैपेसिटी बढ़ाते हैं ना, तो सेम वैसे ही करना है। यू हैव टू क्लिक ऑन दिस बैटरी और यहाँ पे ये पूछता है काउंट। जब बैटरी की प्रॉपर्टी में जाते हैं तो आप बैटरी पर ही क्लिक करें। अगर आप PIR सेंसर पे क्लिक करेंगे तो आपको PIR सेंसर का दिखेगा प्रॉपर्टी। सो मेक श्योर यू आर इन ऑन द बैटरी। तो बैटरी पर काउंट में जाकर वी नीड 3 बैटरीज। आपको 3 बैटरीज पर क्लिक करना है तो आपको ऐसा दिखेगा 3 बैटरी का। आपको कॉपी पेस्ट करके ज्वाइन नहीं करना है, आपको क्लिक करके बैटरी पर जाकर काउंट में क्लिक करके 3 बैटरीज लेनी है। ओके डन मैम। ओके, देन एवरीवनस डन ना? यस मैम। ओके, देन आपको अभी इसका पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पर दिखता होगा आई थिंक। तो यहाँ पर अभी पॉजिटिव निगेटिव से पहले हमें यहाँ पर भी इसको ये वर्क कर रहा है कि नहीं ये भी तो चेक करना है। तो वी नीड LED के कनेक्शन सही रहेगा तो ये LED ग्लो होगा। और फिर साथ में एक रजिस्टर भी चाहिए। सो इसको रजिस्टर को और इसे मैं दोनों को थोड़ा सा मूव करके, स्पेस कम है तो मैं इसको मूव कर देती हूँ। आप भी ऐसे ही मूव कर सकते हैं। और ये जो रजिस्टर और LED है इसको ये इस टर्मिनल 2 से कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि जो सेकंड वाला है वो हमारा पावर है और ये लास्ट वाला जो है वो ग्राउंड है। तो जो हमारा टर्मिनल 2 है वो डेटा के लिए है, इसलिए हम टर्मिनल 2 से इसको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर जब आप जाते हैं ना पिंस के पास तो आपको शो करता है कि ये कौन सा पिन है। तो ये पावर का है तो पावर के लिए पता है हमको ये पावर का ये रेड पॉजिटिव से जोड़ना है। सो ये रेड कलर में ले लेती हूँ तो समझ में ज्यादा अच्छे से आता है। ओके, डन मैम। ओके सर। अभी इसको जो ये LED है हमारी इसको भी पावर चाहिए, मीन्स ग्राउंड चाहिए। सो ब्लैक कलर वायर से
मैं इसके पावर को कनेक्ट कर देती हूँ, सॉरी ग्राउंड को कनेक्ट कर देते हैं। देन आफ्टर अभी यहाँ पर ये ग्राउंड भी, इसे भी ग्राउंड चाहिए पीआईआर सेंसर को। ये वाला ग्राउंड जो है गया वो एलईडी को गया है, ये पीआईआर सेंसर को नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पीआईआर सेंसर को भी ग्राउंड चाहिए, तो पीआईआर सेंसर को क्लिक करके मैं यहाँ से ऐसे भी ग्राउंड दे सकती हूँ, अदरवाइज हम पूरा ऐसे भी ले जा सकते हैं। ओके, तो आप कनेक्शन अपने हिसाब से जैसे भी चाहे दे सकते हैं, जैसा डिजाइन आपको चाहिए, मतलब डिजाइन मीन्स जैसा सर्किट आपको चाहिए। अब यहाँ पे तो वायर का इशू नहीं होता है, क्योंकि वायर जो है वो उसका लेंथ का कोई इशू नहीं है, हम कितना भी बड़ा छोटा ले सकते हैं। बाकी जब हार्डवेयर जब एक्चुअल में करते हैं तब उस टाइम पे हमें वायर की लेंथ देखनी पड़ती है कि कितना बड़ा वायर है, फिर उस हिसाब से हम कनेक्शन करते हैं कि हाँ घुमा के ले जाना है या फिर सीधा वायर ज्वाइन करना है। ओके, डन तो मैम। हियर दिस इज कंप्लीटेड, ओनली दिस मच इज देयर। आपको इतना यहाँ पर कुछ है नहीं कनेक्शन। आप इसको सिमुलेट करते हैं, स्टार्ट सिमुलेशन। तो अब यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ। सो अभी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि सर्किट जो है वो बहुत ही ये है। थोड़ा सा मैं इसको, हाँ जूम आउट करके। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब मैंने पीआईआर सेंसर पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे एक ऑब्जेक्ट ब्लू कलर से दिख रहा है। ओके, सो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये अब मुझे इससे बताना है कि यहाँ पर देखिए, जैसे ऑब्जेक्ट जब नियर बाय पीआईआर सेंसर आ रहा है तो ये जो एरिया है ये रेड हो जाता है। ओके, ये एरिया जो है वो क्या हो जा रहा है, रेड हो जा रहा है। और यहाँ पे जब ये दूर जा रहा है तो ये ब्लू कलर है सब में। और यहाँ पर एलईडी भी हमारा ग्लो हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जब जब मैं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नियर बाय आ रहा है तब तक एलईडी ग्लो हो रहा है, इसमें भी रेड कलर आ रहा है। तो इट मीन्स इट्स वर्किंग। जो हमारा पीआईआर सेंसर है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, हमारा जो कनेक्शन है वो करेक्ट है। और ये जो मोशन को है डिटेक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट के मोशन को बाय इंफ्रारेड रेडिएशन। और क्या बोलते हैं, सर्किट हमारा कंप्लीटली वर्क कर रहा है। So I hope you all understood this. So give the name as PIR sensor circuit or PIR sensor. Done this much everyone? Understood this circuit? अभी अगर यहाँ पे इसका बैटरी अगर हम कम लेते ना तो ये इतने अच्छे से वर्क नहीं करता, क्योंकि इसे 1.5 वोल्टेज ये बहुत ही कम है इसके लिए। तो हमने इसको ज्वाइन करके थोड़ा सा इसका कैपेसिटी जो है वो बढ़ा दिया है बैटरी का, तो ये वर्क कर पा रहा है अच्छे से। डन मैम। ओके, नाउ यू गो एंड क्रिएट अ न्यू पेज। एक और सर्किट बना लेते हैं, क्योंकि हमने वैसे भी लेट ज्वाइन किया है ना, लेट स्टार्ट किया है, तो मैम एक एक और। आर्डिनो वाला बनना। हाँ, आर्डिनो वाला ही एक आर्डिनो। सिंपल सा फर्स्ट सर्किट बताती हूँ, फिर हम। ओके मैम। हाँ, so you have to drag the Arduino on the screen. Arduino Uno, हाँ। ओके मैम। ओके, यहाँ पे डबल हो गया।
अच्छा, यहाँ पे एक चीज बता दूं कि जो मैं कल मैडम ने बताया था कि हमें लोड करना, प्रोग्राम लोड करना होता है तो ये वाले यूएसबी पोर्ट से करते हैं। तो यहाँ पे अभी जो कनेक्टर है, ये देखिए कनेक्ट नहीं है, थोड़ा सा बाहर है। तो जब हम सिमुलेशन करते हैं ना, तब ये उस टाइम पे कनेक्ट होता है। तो इसका ये एक, क्या वो कहते हैं, ये एक चीज है जो कि हमारे समझने के लिए है, और स्टूडेंट भी पूछ सकते हैं हमसे क्वेश्चन। तो ये वो है। ओके। देन आर्डिनो में हमें एक एलईडी ग्लो करना है। सो मैंने एक एलईडी ले लिया, सिंपल सा प्रोग्राम है। देन इसका जो नेगेटिव ये है और पॉजिटिव ये है, एनोड ये है, एक कैथोड है। तो अब यहाँ पे इसका ब्लैक कलर से मैं इसके कैथोड के को आर्डिनो के ग्राउंड से ज्वाइन कर देती हूँ। हम आर्डिनो का कोई भी ग्राउंड यूज कर सकते हैं। मैं ये नीचे जो ग्राउंड दिया है दो, वो भी यूज कर सकती हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये एनालॉग के लिए ही, ये डिजिटल के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। बट जहाँ पे जो चीज, अब मुझे ये सिर्फ क्या करना है, ऑन ऑफ में, ऑन ऑफ वे में वर्क करवाना है, मीन्स डिजिटल वे में वर्क करवाना है। आप लोग सबको पता होगा ना एनालॉग और डिजिटल। हाँ, तो यस जीरो मैम। और वन पे जो वर्क करता है वो डिजिटल होता है, और जो जिसमें सब बीच बीच में जो क्या बहुत सारी वैल्यूज होती है वो एनालॉग वेव पर वर्क करता है। तो यहाँ पर ये मेरा जो कनेक्शन है मैं डिजिटल पे करने वाली हूँ, इसलिए मैंने ये वाले, ये नजदीक है तो यहाँ पे ग्राउंड को कनेक्ट कर लिया है। अब अगेन आई एम गोइंग टू टेक एनी कलर, कुछ भी आप ले सकते हो, मैं येलो ले लेती हूँ। और इसको जो एनोड को पिन 13 से कनेक्ट कर दिया मैंने यहाँ। पिन 13 से कनेक्ट करने के बाद ये मेरा जो कनेक्शन है ये कंप्लीट हो गया है। क्योंकि मुझे क्या करना है, सिर्फ एलईडी को ब्लिंक करवाना है विद द हेल्प ऑफ दिस आर्डिनो। द मेन थिंग इज टू राइटिंग कोड। तो यहाँ पर आप जब अभी तक जो भी सर्किट किया आपने, आपको कोड जो है यहाँ पर ब्लैंक दिखता होगा। बट अब जो जैसे ही हम आर्डिनो लेते हैं, ये हमें ब्लॉक्स और कोड्स जो है वो कुछ बना कर देता है। तो ये इसने मुझे फॉरएवर ब्लॉक में ये पूरा बनाकर दिया हुआ है। व्हाट इज इनसाइड द ब्लॉक फॉरएवर में है, सेट बिल्ट इन एलईडी टू हाई। हाई और लो का क्या मतलब है, मीन्स ऑन एंड ऑफ, जलना बुझना। तो यहाँ पर हाई होगा 1 सेकेंड तक, और फिर 1 सेकेंड के बाद फिर वो लो होगा। तो आप इसको कम या ज्यादा सेकेंड कर सकते हैं, तो वो उतनी जल्दी ब्लिंक करके आपको दिखाएगा। और देर में करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये कोड समझ में आ गया, तो आप इसको यस सिमुलेट मैम। करके देख लीजिए। देखिए, अब यहाँ पे फिर से वार्निंग दे रहा है, इट मीन्स मैंने क्या मिस किया यहाँ पर, रजिस्टर। रजिस्टर मिस किया। तो आप लोग भी फिर यहाँ पर रजिस्टर कनेक्ट करके देखेंगे तो नहीं दिखाएगा ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रजिस्टर कनेक्ट कर देती हूँ। अच्छा, आपका कोई कनेक्शन रॉन्ग होता है ना, तो आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ डिलीट बटन से डिलीट कर सकते हो। डिलीट जो मेनू दिया है उससे डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फिर से रजिस्टर को कनेक्ट करती हूँ, और यहाँ से पे चलेगा। सही है, अभी फिर से सिमुलेट करते हैं। आप सबने कोड को देख लिया कि कोड में कोई खास चेंजेस नहीं है, ये हमें बाय डिफॉल्ट ऐसे ही यही कोड बार बार बना के देता है आर्डिनो में। अब हमको जो चेंजेस करना है, हम अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट हम बार बार चेंजेस करते हैं इसमें। वॉट एवर वी नीड टू राइट वी कैन राइट ईयर, कोड के थ्रू फिर हमें मिलता है जो भी प्रोग्राम आउटपुट चाहिए। ये जो है तो सिमुलेशन करूंगी तो ये मैंने 0.5 सेकेंड दिया है, तो वो ब्लिंक होगा कंटिन्यूअसली। क्योंकि फॉरएवर लूप में अगर ऑन स्टार्ट में रहेगा तो एक ही बार ब्लिंक होकर बंद हो जाएगा। ओके, सो ओके। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस। यस मैम। यस मैम। सो और कुछ एक मैम और करना है या फिर? एक बार डायोड यूज करके कर सकते हैं? हाँ सर, आप कर सकते हो डायोड यूज करके भी। डायोड का भी है सर्किट, बट अभी
टाइम नहीं है ना, तो मैं सोची थी कि ये आर्डिनो बताने, इसलिए मैंने वो नहीं बताया। आप इसमें भी चलेगा। कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट। ओके। और मैम रजिस्टर का कलर कोड एक बार समझाना था। तो सब स्टाफ को मालूम पड़ता है कि 1K रजिस्टर लेना है तो कौन सा कलर कोड चूज करके हम 1K ले सकते हैं या 100K वाला लेना है। अभी यहाँ पे हम लोग जो रजिस्टर यूज कर रहे हैं वो ये नॉर्मल, मतलब यहाँ पे हम लोग उसका ये चेंज नहीं कर रहे हैं, कुछ भी उसकी जो कैपेसिटी है वो चेंज नहीं कर रहे हैं। बट मैं आपको ओके। नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, क्योंकि जो इसमें रजिस्टर ये इतना छोटा सा दिखता है, और ये रियल में भी ऐसी छोटा सा है, बट इसका जो जो पूरा स्ट्रक्चर है वो मैं आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगी। जो उस पे जो लाइंस होती है ना, उसका क्या पर्पस है और वो कैसे यूज करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल बताने वाली हूँ। ओके। चलेगा मैम। ओके मैम। क्योंकि ये रजिस्टर दिखने में बहुत स्मॉल है बट बहुत काम का है, और इसका जो स्ट्रक्चर भी है वो मैं पूरा हार्डवेयर के साथ आपको दिखा के शो करके बताऊंगी। ओके मैम। तो अभी एक और करना है या फिर करो मैम वाइंड एक। अप? हाँ, आप सर बोलेंगे और सबका पहले मैं सुन लूँ कि क्या बोलते हैं। यही है, सेम यही कोड रखना है। एक और देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि लास्ट ही है तो अब डायरेक्ट जून में होगा। तो यहाँ पे बस हमें क्या करना है कि ये जो है इसके ब्राइटनेस के ऊपर थोड़ा प्रोग्राम करना है। तो यहाँ पर डिजिटल पिन्स जो होती है वो उसका थोड़ा थोड़ा सा पर्पस जो होता है वो अलग, सब ऑन ऑफ मोड पर ही काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कहीं कहीं पे पर्पस जो है वो अलग हो जाता है। और ये माइनस है ना, ये माइनस तो होता ही नहीं, ये सिर्फ ऐसे ही इंडिकेट करता है कुछ आ, उसको नंबर्स को माइनस मिलते हैं, बट सारे पॉजिटिव ही होते हैं। और तो अभी यहाँ पे हमने मैं -13 से डिलीट करके इसको -11 में अरे सॉरी, 13 से डिलीट करके इसको -11 में या 11 में कनेक्ट कर दी हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ब्राइटनेस पर वर्क करना है, डायरेक्टली मेरा ऑन ऑफ पे नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कहीं कहीं पर का इसका जो पर्पस है ये थोड़ा सा चेंज होता है, तो हम लोग के जो पिन है जो वो उसको अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। देन गो टू द कोड, जो कि कोड मेन है। यहाँ पर कोड लिखते हैं, फॉर एवर में ही लिखना है, बट वी डोंट वांट दिस ऑल, सो यहाँ से मैं डिलीट कर देती हूँ। We need to make the variable, so go to the variable and create a variable as bright। सब मेरे साथ चलेंगे प्लीज, क्योंकि ये लास्ट प्रोग्राम है, फिर ज्यादा टाइम हमें फटाफट ये करना है। सो अगर कोई पीछे है तो प्लीज मुझे बता दो, मैं ना फिर आराम से बताती हूँ एक ही बार। डन देन मैम। गो टू द कंट्रोल। कंट्रोल में यहाँ आपको मिलेगा काउंट, काउंट अप फॉर 1 एंड आई में हमें यहाँ पर अप सेट करना है ब्राइटनेस, और बाय 5 फ्रॉम 0 टू, अरे सॉरी, फ्रॉम 0 टू 255। और यहाँ पर हमें ब्राइटनेस ऑब्जेक्ट देना है और यहाँ पर ये 5 करना है। और ये जो है फॉर एवर में रहेगा, तो मुझे फिर से यहाँ पे फॉर एवर ब्लॉक डालना है। देन अब यहाँ पर हम लोगों को आउटपुट का पिन बताना है, तो सेट पिन 0, तो हमारा पिन 0 तो नहीं है, क्या है, पिन 11 है। सो यहाँ पे पिन 11 लेते हैं। टू हाई, हमें हाई या मतलब ग्लो नहीं करना है, हमें ब्राइटनेस सेट करना है। सो गो टू द वेरिएबल अगेन एंड यू हैव टू सेट द, अच्छा ये डायरेक्टली नहीं ले रहा।
सॉरी, ये सेकेंड वाला हमको देना है क्योंकि इसमें तो आउटपुट नहीं, सेकेंड वाला को लेना है। सेट पिन 11 टू brightness, then we will wait for a second. आप कितना सेकेंड वेट करना है? तो मैं 50 सेकेंड नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, मिली सेकेंड। ओके, आपको मिली सेकेंड डालना है। देन आफ्टर यू नीड आउटपुट। सो आउटपुट के लिए जब इनपुट देते हैं तो यहाँ पर सेट का जो कंडीशन है आता है सेट ब्लॉक। आउटपुट के लिए आता है प्रिंट। तो यहाँ पर होगा प्रिंट सीरियल मॉनिटर, दिस वाला, दिस वन, प्रिंट सीरियल मॉनिटर हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड नहीं चाहिए, हमें चाहिए ब्राइटनेस। टू वेरिएबल से अगेन ब्राइटनेस विथ न्यू लाइन। ओके, मतलब 0 से 255 तक ये जाएगा। देन उसके बाद अप होगा, मतलब ग्लो होगा ऐसे। लो टू, अभी मैं इसको राइट क्लिक से डुप्लीकेट करती हूँ और यहाँ पर सिर्फ हम चेंजेस करेंगे, ज्यादा टाइप नहीं करेंगे। सो यहाँ पे अगेन मेरा जो है वो 5 टाइम होगा, बट डाउन होगा। और कैसे डाउन होगा? बाय 255 टू, टैप से आप जा सकते हो 0। ओके, तो आपका कोड जो है वो और बाकी चीजें जो है वो ऐसे ही रहेंगी। तो आपको कोड समझ में आया कि आपका जो ब्राइटनेस लेवल है वो हम कम से ज्यादा और ज्यादा से कम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे जो छोटे छोटे बल्ब्स आते हैं ना, जो हम दिवाली वगैरह पे लगाते हैं, तो उसमें जो ब्राइटनेस ऐसे होते हैं ना, ग्लो होता है फिर ऑफ होता है, ये वही चीज है। हम आर्डिनो से अभी इसको मैं सिमुलेट करती हूँ और देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है। देखिए धीरे धीरे ये ग्लो कर रहेगा, फिर धीरे धीरे ऑफ हो जाएगा, बुझ जाएगा। बट हमें इतना समझ में नहीं आता है और ऐसा 5 टाइम्स होगा, क्योंकि 5 टाइम्स ग्लो होगा फिर 5 टाइम्स ये होगा। सो आई होप सबका ये जो प्रोग्राम है वो लिख कर और समझ कर हो गया है। और हमने 50 मिली सेकेंड दिया है, इसमें इट मीन्स बहुत कम टाइम में फटाफट। ये लाइट जो रहता है ना हमारे इसका, तो इससे थोड़ा कम समझ में आता है। अगर हम रियल में हार्डवेयर से करते हैं ना और वहाँ पे लाइट वगैरह बंद कर देते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा समझ में आता है कि हाँ ये जो इसका, या फिर बड़े बल्ब से करते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि हाँ ये क्या बोलते हैं, हमारा प्रोग्राम कैसे रन कर रहा है। मैम 255 के बाजू में क्या नंबर डाले आपने? 0, काउंट 0 जीरो। टू 255, फिर 255 से 0। आप देखेंगे थोड़ा सा ग्लो होगा, फिर वो बुझ जाएगा, फिर थोड़ा सा होगा, फिर वो कंटिन्यूअसली हमारा जो है वो लूप में होता रहेगा। ब्राइटनेस हाई और लो होती रहेगी उसकी। So here we have learned the Arduino board to control the intensity of the LEDs using the pulse width modulation. इसी तरह हम जो जो यहाँ पर ब्राइटनेस को कंट्रोल कर रहे हैं, सेम हम स्पीड को, किसी चीज की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक मोटर्स या कोई और मशीन की मोटर्स या कुछ और चीजें हैं जिसको हम कंट्रोल करना है। तो सेम हम ये ऐसे ही कुछ प्रोग्राम से कंट्रोल कर सकते हैं विद आर्डिनो। ओके, सो सबको समझ में आ गया आई थिंक कि क्या क्या प्रोग्राम था।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So let's done for the day. Let's close this. Okay, thank you. Bye. Wind up this lecture. Okay, ma'am. Thank you so much. Bye. Thank you, ma'am. Thank you everyone. Thank you. अब नेक्स्ट हम जो आर्डिनो का है वो डायरेक्टली जून में ही देख पाएंगे. ओके. कल Okay, आपका ma'am. 3D डिजाइन है तो आपको सेम सॉफ्टवेयर यूज करना है. बस जो आपको पेज क्रिएट करना है वो 3D डिजाइन का क्रिएट करना, सर्किट पर नहीं जाना है. और आपको वो दूसरी कोई नई मैडम है वो लेंगी, वो हम और सौंदर्य मैडम नहीं पढ़ाने वाले. ओके. सो दिस इज आवर लास्ट डे. थैंक यू एवरीवन. Okay. बाय. टेक केयर. Bye.